नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। एसआईआर को लेकर संसद में एक बार फिर वहां पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। संसद में मांग की जा रही है चर्चा की और विरोध उसको लेकर हो रहा है, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है 2 बजे तक के लिए। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि आखिर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, और विपक्ष का कहना है कि जब तक चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध सदन के भीतर और बाहर होता रहेगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर बयान आया है, और बयान नहीं बल्कि एक बार फिर धमकी आई है। और उन्होंने कहा है कि 25% का अतिरिक्त जो टैरिफ उन्होंने लगाया है, जो 7 अगस्त से प्रभावी होने वाला है, उस पर वो अभी और टैरिफ लगाएंगे और पेनाल्टी भी लगाएंगे, क्योंकि भारत रूस के साथ अपना व्यापार, खासतौर पर जो तेल खरीद रहा है, अगर उसको बंद नहीं करता है। इन धमकियों को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए विपक्ष सरकार से इस पर सवाल पूछ रहा है, लेकिन सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी जा रही है संसद में। लेकिन इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है। किस लिए? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। वो ऑपरेशन सिंदूर जिसको सेना ने अंजाम दिया, लेकिन सेना की बजाय उसका श्रेय एक तरीके से प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद एनडीए के सांसदों से उसका अभिनंदन करा रहे हैं उस सफलता के लिए। और यहां जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उन पर पूरी तरह से खामोशी है। लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, और यह है कि इस अभिनंदन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट पर जो टिप्पणी की है राहुल गांधी को लेकर, वो बड़ी हैरान करने वाली है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरह से वहां पर राहुल गांधी को राहत देते हुए उस मुकदमे पर अभी 3 हफ्ते तक की रोक लगा दी थी, उस पर उन्होंने कहा है, हालांकि टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की बहुत चर्चा में रही है, अभी भी उस पर चर्चाएं जारी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकता है। लेकिन उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, जबकि वो टिप्पणी थी और वो टिप्पणी आधिकारिक नहीं होती है। सुनवाई के दौरान जजेस तमाम बातें टिप्पणियों के दौरान, सुनवाई के दौरान, एक दूसरों की दलीलें सुनने के दौरान करते रहते हैं, लेकिन जो आधिकारिक रूप से जो फैसला होता है वही होता है जिसको लिख कर दिया जाता है। और उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये उन पर फैसला दिया है। बात करेंगे इस पर, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो है एसआईआर का, जिसको लेकर संसद में लगातार अवरोध पैदा हो रहा है। लेकिन उस अवरोध को दरकिनार करके उस पर चर्चा की कोई अनुमति नहीं दी जा रही है। अमलेंदु जी, एसआईआर और ये जो खासतौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो अभिनंदन है, इधर डोनाल्ड ट्रंप कल एक बार फिर धमकी दे रहे हैं, श्रेय लेते लेते तो 35-36 बार कितने बार हो गए, लग रहा है कि वो 56 बार पूरा करने वाले हैं, हो सकता है उससे भी बढ़े, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और जब अभिनंदन समारोह में यह भी कहा गया कि विपक्ष की आवाज को बंद कर दिया गया पार्लियामेंट में, जबकि आपको याद होगा कि एक भी सवाल जिनकी वजह से विशेष सत्र की मांग की जा रही थी, विशेष सत्र की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन चर्चा की मांग स्वीकार करना पड़ा, उसमें एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। और कहा जा रहा है कि विपक्ष की आवाज को बंद कर दिया गया। और अभिनंदन अपना करा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरीके, एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे जगह जगह होर्डिंग्स और प्रचार कार्य किया गया था, तो एक बार फिर उस तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और समीर जी, प्रधानमंत्री को शायद कोई लज्जा भी नहीं आती कि इस तरीके से अपना अभिनंदन करा रहे हैं। भाई, किस बात का आपका अभिनंदन? काम किया सेना ने, लड़ी सेना, आपका क्या योगदान है उसमें? आप गए थे हवाई जहाज में बैठ के लड़ाई करने के लिए। और आप इतना मिथ्या वाचन क्यों करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई? कहाँ है सुप्रीम कोर्ट की फटकार? कौन से दस्तावेज में सुप्रीम कोर्ट की फटकार है? फटकार तो सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि जो याचिकाकर्ता के वकील थे उनको लगाई कि हमारा काम है, हमको मुकदमा सुनने दीजिए। जब उन्होंने कहा कि स्थगन का मामला नहीं है, तो यही कहा गया कि हमारा काम है, हमको सुनने दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार याचिकाकर्ता जो जिन्होंने शिकायत की थी राहुल गांधी के खिलाफ, उनके वकील को लगाई है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल में पढ़ते लिखते पता नहीं है कि नहीं है, और कितना पढ़े लिखे मैं नहीं जानता हूँ, चूँकि बताया जाता है वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA है। अब वो कौन सी डिग्री है, कहाँ पाई जाती है और कहाँ मिलती है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कुछ पढ़ते लिखते होते तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का ठीक से पढ़ लेते कि
किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है। तो ये अब देखने में आ रहा है समीर जी कि ठीक ठाक तरीके से जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री को कुछ पता नहीं रहता है, ऐसा लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे राहुल गांधी की उस याचिका पर जो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चल रहा था उस पर रोक लगा दी, स्टे लगा दिया, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। तो आखिर प्रधानमंत्री को लोग सही जानकारी क्यों नहीं देते हैं? भाई ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप सारे अखबार नहीं पढ़ते, हर समय आपको और भी बहुत सारे काम रहते हैं, नहाना है, धोना है, कपड़े बदलने हैं, दिन में 6-6 बार आप कपड़े बदलते हैं। तो कम से कम आपके साथ जो लोग लगे हुए हैं, जो इतना लंबा चौड़ा स्टाफ है, वो तो आपको सही जानकारी दे सकता है, ये खबरें क्या हैं, क्या खबरें चल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री उस पर भी शायद ध्यान देते नहीं है, वरना इतनी छोटी टिप्पणी प्रधानमंत्री के मुख से नहीं निकलती। लेकिन अमलेंदु जी, ये भी बड़ी हैरान करने वाली बात है, और आप जो कह रहे हैं कि बड़े साहस का काम है कि कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है, देश की संप्रभुता पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दावा कर रहे हैं और उस पर खंडन नहीं आ रहा है सरकार का कि उन्होंने युद्ध रुकवाया है। अभी वो धमकी दे रहे हैं एक दिन पहले, और आज एनडीए के सांसदों से सदन में उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है इन मुद्दों पर, और यहां पर अभिनंदन करा रहे हैं, उसका श्रेय ले रहे हैं। यह बड़ी हैरान करने वाली बात है। उन विजुअल्स को भी देखेंगे किस तरह से प्रधानमंत्री का अभिनंदन हो रहा है। एनडीए के सांसदों की घटक दलों की बैठक बुलाएगी, अब उनमें कौन से सांसद पहुंचे हैं, कौन से नहीं पहुंचे हैं, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरीके से उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है और सेना की उपलब्धियों का श्रेय लिया जा रहा है, लेकिन सेना को रोक क्यों दिया गया, आगे बढ़ने से उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, बड़ी हैरान करने वाली बात है। और बिल्कुल सही कहा अमलेंदु जी ने कि किस तरीके से और कैसे, कितना साहस चाहिए इसके लिए, इन परिस्थितियों में आप उसका श्रेय लेते हुए अपना अभिनंदन करा रहे हैं। हाँ, मतलब आप देखिए कि आपने ऑपरेशन सिंदूर को एकदम रोक दिया। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि भाई आपने क्यों रोक दिया ऑपरेशन सिंदूर, सेना से आपने क्यों नहीं पूछा ऑपरेशन सिंदूर रोकने से पहले, क्या परिस्थितियां थी कि आपको ट्रंप ने धमकाया था, जो ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं, 35 बार ट्रंप अब तक दावा कर चुके कि उन्होंने धमकाया भारत और पाकिस्तान को, और उसके बाद जो था वो सीज फायर हुआ। तो आखिर प्रधानमंत्री ने ये अभिनंदन कराया किस लिए कि ट्रंप की धमकी से आपने सीज फायर किया, इस पर अभिनंदन कराया? किस बात का अभिनंदन है, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, और जिन्होंने अभिनंदन किया उनको बताना चाहिए। भाई बीजेपी के और एनडीए के उन सांसदों को बताना चाहिए कि ट्रंप ने 35 बार जो कहा उस पर आपकी राय क्या है। प्रधानमंत्री के मुख से अभी तक एक भी बार ट्रंप का नाम क्यों नहीं निकल रहा? ट्रंप लगातार जो मतलब अपमानजनक भाषा का ट्रंप उपयोग कर रहे हैं, भारत को खुली खुली धमकी दे रहे हैं, एक संप्रभु राष्ट्र को ट्रंप धमकी दे रहे हैं, और हमारा प्रधानमंत्री खामोश है। तो कैसी देशभक्ति है? इस पर तो सवाल उठेंगे निश्चित तौर पर। और ऐसे में आप ट्रंप धमका रहे हैं और आप सुबह आकर आप अभिनंदन करा रहे हैं, तो ये तो सवाल उठेंगे। बिल्कुल, यहाँ अभिनंदन करा रहे हैं, और उधर संसद भवन में, संसद के दोनों सदनों में मांग की जा रही है कि एसआईआर के मुद्दे पर, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर चर्चा हो, सरकार अपना वक्तव्य जारी करे कि आखिर सरकार उस पर कर क्या रही है। लेकिन इन सारे मुद्दों पर सरकार खामोश है, चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, और लगता है वो पूरे दिन भर के लिए स्थगित होगी, जैसा पिछले मानसून सत्र की शुरुआत से ही दिख रहा है, 21 जुलाई से ही। और यहां पर प्रधानमंत्री अपना अभिनंदन करा रहे हैं, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से इन धमकियां दे रहे हैं और वो अपना दावा कर रहे हैं कि हमने सीज फायर कराया है, उसको स्वीकार कर लिया गया है। बिल्कुल साफ ये दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि खंडन अभी तक प्रधानमंत्री की ओर से एक भी बार नहीं आया है। जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम अब तक नहीं लिया है प्रधानमंत्री ने, जबकि संसद में उनसे बार बार पूछा गया। जब वो अपना भाषण 2 घंटे का दे रहे थे तब भी उनसे पूछा गया, फिर भी उन्होंने नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि बोल दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन खामोश हो गए। पर ट्रंप का नाम उनके मुंह से नहीं निकला, और इन परिस्थितियों में अपना अभिनंदन करा रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन करा रहे हैं। और इधर विपक्षी सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एसआईआर के खिलाफ। संसद भवन परिसर में लगातार हो रहा है, और मांग की जा रही है कि इस पर चर्चा हो, संसद में चर्चा, और एसआईआर को वापस लिया जाए, क्योंकि 65 लाख लोगों के मतदाता सूची से नाम गायब कर दिए गए हैं। देखते हैं किस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है संसद भवन परिसर में। लेकिन विपक्ष का यह साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये मांग स्वीकार नहीं की जाती है तब तक प्रदर्शन लगातार होता रहेगा। तो देख लेते हैं एक बार किस तरह से संसद भवन में आज भी इस पर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन
जो अभिनंदन हो रहा है ये बड़ा हैरान करने वाला है। तो हम दोनों तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे। अभिनंदन की तस्वीरें भी किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं प्रधानमंत्री को, उनका अभिनंदन हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय दिया जा रहा है प्रधानमंत्री को। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ या नहीं अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि रक्षा मंत्री का ही यह बयान था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हाँ, लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है और सदन में भी पूछा गया कि भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपका लक्ष्य था वो हासिल हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब सदन में चर्चा शुरू की समीर जी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का वो पूरा हो गया। तो अगर लक्ष्य पूरा हो गया ऑपरेशन सिंदूर का, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर जारी क्यों है? अगर लक्ष्य आपका पूरा हो गया तो ये सवाल पूछा जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो अभिनंदन हुआ, तो सब वो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव में जो सफलता मिली है उसके बाद, इसलिए प्रधानमंत्री का जो उसके लिए अभिनंदन किया गया। तो इसका मतलब कि आप मान रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया। तो अगर पूरा हो गया तो फिर जारी क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी क्यों कहती है कि कुल मिलाकर अमलेंदु जी सारे मुद्दे पर लोगों को भ्रम में रखने की कोशिश है। संसद के भीतर भी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, लेकिन विपक्षी सांसदों की प्रतिक्रियाएं इस पर जरूर आ रही हैं और ट्रंप के बयान को लेकर बड़ी चिंता जताई जा रही है। एक बार सुनते हैं शिवसेना के नेता सांसद संजय राउत क्या कह रहे हैं। ट्रंप के लगातार बयान और लगातार दबाव किस तरीके से भारत को एक अपमानजनक बयानबाजी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार की खामोशी। सुनते हैं संजय राउत को क्या कह रहे हैं। शेड्यूल दिया, उसने मीडिया को धमकी दी, बोला कि ट्रैफिक बढ़ाएंगे जब तक कि टैरिफ बढ़ाएंगे जब तक कि ये। और ट्रंप भारत को बार बार धमकी दे रहा है। अब तक 35 बार ट्रंप ने भारत को धमकी दी 2 महीने में। यह अपने आप में एक विश्व विक्रम है। एक संप्रभु देश को, हिंदुस्तान जैसे संप्रभु देश, जिस देश की लोक संख्या 140 करोड़ है, जिस देश को एक महान परंपरा है, स्वाभिमान की परंपरा है, लड़ने की परंपरा है, क्रांति की परंपरा है, और उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो अपने आप को बहुत मजबूत प्रधानमंत्री मानते हैं, 56 इंच वाले, छाती वाले। ऐसे देश को प्रेसिडेंट ट्रंप इतने बार धमकी देता है, चिढ़ाता है, हमारी खिल्ली उड़ाता है, और हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ट्रंप के बारे में एक शब्द मुंह से निकालने को तैयार नहीं। और आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी का एनडीए के लोग सत्कार करने वाले हैं। हमें कारण तो बताइए कि आप मोदी जी का सत्कार क्यों कर रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप बोलता है मैंने रुकवाया, मोदी ने नहीं रुकवाया, और आप लोग क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट ट्रंप कौन है हिंदुस्तान को इस तरह से दबाव में लाने वाली? ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट अमेरिका के आए और गए, कभी इस तरह की भाषा हिंदुस्तान के बारे में करने की हिम्मत ना रशिया के प्रेसिडेंट ने की, ना अमेरिका के प्रेसिडेंट ने की, और ना पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने की है। ये पहली बार हो रहा है मोदी जी के कार्यकाल में कि कोई एक बाहर का देश हम पर आंख उठा रहा है, आंख दिखा रहा है, और हम कुछ नहीं कर रहे। एनडीए की बैठक आज रखी गई है 7 तारीख को, मीडिया ब्लॉक की बैठक है। वो जो हमारी बैठक होने वाला है उनके बाद उनको लगा कि हमको भी लोगों से मिलना चाहिए। अच्छी बात है, हमारे वजह से एनडीए की बैठक हो रही है। इंडिया की ब्लॉक की बैठक 7 तारीख को राहुल गांधी जी के निवास स्थान पर है और प्रधानमंत्री मोदी अपना अभिनंदन करा रहे हैं। एक बार उस अभिनंदन वाले दृश्य को भी देखा जाए, उस विजुअल को भी देखा जाए, किस तरीके से प्रधानमंत्री अपना अभिनंदन करा रहे हैं। यानी उस सेना के उस शौर्य का श्रेय ले रहे हैं, लेकिन सेना को मजबूर कर दिया गया जो आगे बढ़ रही थी उसको रुकने के लिए, उस पर अब तक खामोशी बरते हुए हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हमने दबाव बनाकर, हमने डर दिखाकर, व्यापार का डर दिखाकर रुकवा दिया युद्ध। देखते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री का अभिनंदन हो रहा है। एनडीए के सांसदों की बैठक में उनका अभिनंदन, ये आप देख सकते हैं, इसको फुल स्क्रीन पर भी हम देख सकते हैं। जेपी नड्डा खड़े हैं, राजनाथ सिंह जी उनको माला पहना रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इसमें एनडीए के घटक दलों के तमाम सांसद दिखाई पड़ रहे हैं और पूरा उसका एक नारेबाजी हो रही है वहां पर। हाँ, नारेबाजी खूब हो रही है और प्रधानमंत्री बड़े आत्ममुग्ध भाव से सबको हाथ जोड़ रहे हैं जी। ये बार बार देखिए माला पहनाई जा रही है, बड़ी तगड़ी माला है।
तो पता नहीं कौन सा तीर मारा है एक प्रधानमंत्री चीज ने। और आप हमको ये दिख रहा है अमलेंदु जी कि नड्डा जी के पीछे गृह मंत्री अमित शाह है और उनको पीछे कर भी नहीं रहे हैं। इससे ये कोई खास बात, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि नड्डा जी अगर आगे होने के प्रयास करते हैं तो उनको पीछे कर दिया जाता है। नहीं, अब लग ये रहा है कि नड्डा जी की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई है, और स्थिति इसलिए मजबूत हो गई है कि नड्डा जी जैसा दूसरा कोई मिलेगा नहीं बीजेपी को। तो नड्डा जी अभी तक जो नड्डा जी को आरएसएस हिला नहीं पाया है, तो इसलिए अब अमित शाह जी को भी समझ में आ गया है कि नड्डा जी की जो है वो भूमिका क्या है, तो इसलिए अब पीछे नहीं किया जा रहा है और अमित शाह जी पीछे खड़े हुए हैं। तो अमित शाह जी का बड़प्पन है कि नड्डा जी को आगे किया हुआ है, खुद पीछे खड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वरना एक धक्का मार के पीछे कर देते जैसे पहले कर दिया करते थे। तो लेकिन ये बड़प्पन है अमित शाह जी का कि उन्होंने नड्डा जी को पीछे नहीं किया। और सबसे बड़प्पन तो प्रधानमंत्री का है कि फोटो फ्रेम में किसी और को आने ही नहीं दिया। आप देखिए ये फोटो जिस तरीके से लिया गया है तो उसमें कोई दूसरा नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री चमक रहे हैं। बाद में थोड़ा ताली वाली बजाते हुए सांसद सब दिखाए जा रहे हैं, तो ये ठीक है, अच्छी बात है, तालियां बज रही हैं, बजनी भी चाहिए तालियां। लेकिन सवाल यही है कि जो सवाल विपक्ष ने पूछे थे संसद में चर्चा के दौरान, क्या उनमें से किसी एक भी सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने वार रुकवाई थी? क्या सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने कराया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका कोई जवाब दिया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जवाब दिया कि जब सेना हमारी पाकिस्तान में घुस चुकी थी और पीओके पर कब्जा करने वाली थी, ठीक उसी समय सेना को क्यों रोक दिया गया और सीज फायर क्यों किया गया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का कोई जवाब दिया? क्या इस बात का कोई जवाब दिया कि हमारे कितने जहाज गिरे? और हमारे सेना के अधिकारी जो कह रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजनीतिक नेतृत्व ने दबाव देकर सेना को रोका, तो इसका क्या प्रधानमंत्री ने कोई जवाब दिया? ये सवालों के जवाब एक के भी अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिले। जी बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर, पहलगाम हमला, इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिले, जबकि विशेष चर्चा की अनुमति दी गई 16-16 घंटे की लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और उसके बाद अब ये अभिनंदन करा रहे हैं और अचानक ये फैसला, अचानक ये अभिनंदन वाला कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में आया उसको जानने की भी अभी कोशिश करेंगे। लेकिन जो सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है, सदन चल रहा है, सदन में उस पर चर्चा की मांग हो रही है, आखिर सरकार उस पर चर्चा क्यों नहीं कराना चाहती है? आज एक बार फिर वही दृश्य देखने को मिला लोकसभा में, जिस तरीके से पिछले 1.5 महीने से लगभग देखने को, 1 महीने से देखने को मिल रहा है कि कैसे संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी जा रही है। जैसे लग रहा है कि स्पीकर को भी कोई चिंता नहीं है कि आखिर रोज रोज कार्यवाही स्थगित हो रही है, इसमें टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, आखिर हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या कोई सहमति बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए? संसदीय कार्य मंत्री का कोई दायित्व नहीं है और खुद स्पीकर का कोई दायित्व नहीं है। एक बार देखेंगे किस तरह से आज की कार्यवाही स्थगित हुई। और आप देख ही रहे हैं कि रोज जब जब सदन चल रही है, संसद चल रहा है, हम आपको वही दिखा रहे हैं, यानी किसी को चिंता नहीं है और विपक्ष ये कह रहा है कि आप मांग को स्वीकार करिए। बड़ा सवाल ये है कि आखिर चर्चा की मांग, जो एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर क्यों नहीं उस पर चर्चा की अनुमति दी जा रही है? घंटे 2 घंटे की चर्चा में सब कुछ साफ निकल कर आ जाएगा, लेकिन रोज रोज पूरे दिन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है। आज फिर वही हुआ। देखते हैं एक बार लोकसभा में आज किस तरीके से कार्यवाही को स्थगित किया गया, तो ये उसको देखेंगे। लेकिन सवाल है, ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि ये क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? ट्रंप बार बार ये बयान क्यों दे रहे हैं और क्यों इन सारे मुद्दों पर सरकार खामोश है? लेकिन सरकार तमाम बातों को, उपलब्धियां अपनी बता रही है, सवाल का जवाब नहीं दे रही है। हाँ बिल्कुल, सवालों के जवाब नहीं दे रही है, लेकिन इसका एक चीज़ और देखनी बड़ी महत्वपूर्ण होगी समीर जी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में काफ़ी गंभीर सवाल उठाए हैं, और गंभीर सवाल उन्होंने जो CISF को बुला लिया गया था उसको लेकर उठाए हैं, और उस पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, उसको ध्यान से सुना भी गया है। तो अब ये देखते हैं कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा और क्या आपत्ति मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। CISF की तैनाती को लेकर सदन के भीतर बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको लेकर विपक्ष हमलावर है और पत्र भी लिखा गया है, लेकिन अब तक इस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। पर यह मुद्दा गंभीर है और उस पर जो बात अपनी कही है राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुन लेते हैं उनको क्या कह रहे हैं। धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया। मैंने आपसे नहीं लिया। हम बहुत से जो रेफरेंसेस थे जो पढ़े नहीं थे, आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सर दूसरी चीज, मैंने क्या लिखा आपको, मैंने पढ़ता हूं।
I am writing to you on behalf of the opposition parties in Rajya Sabha. We are astonished and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा. Naturally, to inform every members, it is not possible. So I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you? In last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने का और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोले प्लीज. वो ये कोई बड़ी बात नहीं. ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे. ये हमारा राइट है. ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? आपने बोल दिया. To safeguard the interest outside the of the parliamentary members. आउटसाइड हाउस हमारा दायित्व था आपको. CISF को अंदर लाते हो. मैं फिर CIS को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट करती थी. इट वॉज पार्लियामेंट. तो बड़ा सवाल उठाया है कि सीआईएसएफ संसद के भीतर क्यों तैनात होगी? क्या सांसद यहां पर टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनको यहां पर उनसे निपटने के लिए आप सीआईएसएफ के लोगों को तैनात कर रहे हैं जो संसद में वहां के जो मार्शल होते हैं वो पर्याप्त नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है. लेकिन आखिर सीआईएसएफ की तैनाती वहां क्यों हो रही है? कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये किसी पैरामिलिट्री फोर्स को अंदर भेजा जाए पार्लियामेंट के जहां सदन के भीतर जहां पर सांसद बैठते हैं. हाँ, ये पूरी संसद का अपमान है समीर जी, और लोकतंत्र पे का अपहरण करने की एक तरीके से वो समझी जा सकती है. कल ही जो गुरदीप सप्पल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया. उन्होंने बताया कि वो राजीव गांधी जिसमें प्रधानमंत्री थे तो स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और सुझाव दिया गया कि वो एक दूसरे तरीके से कुछ मनाया जाए. तो उसमें तोपें जो थी वो था कि साहब तोपें जो है वो निकलेंगी, वो संसद की तरफ से निकलेंगी. तो राजीव गांधी ने उस पर रोक लगा दी कि नहीं, संसद की तरफ तोपों का मुंह नहीं होना चाहिए. लोकतंत्र में तोपों का क्या काम है जी? लेकिन यहाँ तो सीआईए सब बुलाई जा रही है राज्यसभा के अंदर. तो ये समीर जी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जज साहिबान जो टिप्पणियां कर रहे हैं, इधर सीआईए सब राज्यसभा के अंदर बुलाई जा रही है, प्रधानमंत्री कुछ और टिप्पणी कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वास्तव में लोकतंत्र उस पर खतरा जो है वो सिर्फ अब बातों की बात नहीं है, वो लोकतंत्र पे वास्तव में खतरा आ चुका है और लोकतंत्र खतरे में है. इस देश की जिम्मेदारी पहली यही है कि इस लोकतंत्र को बचाया जाए. जी बिल्कुल, इसको जिम्मेदारी है और यही बात कह रहे हैं सदन में, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष, और कह रहे हैं कि आखिर क्या सांसद टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं जो उनसे निपटने के लिए यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जा रहा है, सीआईएसएफ को बुलाया जा रहा है, और सरकार इस पर जवाब भी नहीं दे रही है कि आखिर क्यों बुलाया गया. और उन्होंने जिक्र किया कि आज फिर सीआईएसएफ को यहां पर बुलाया गया है. लेकिन महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि जिन मुद्दों पर बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं, देश की संप्रभुता से जुड़े
जुड़े मुद्दे हैं, लोकतंत्र की रक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर हम चर्चा की मांग लोकतांत्रिक तरीके से करते ही रहेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे जब तक उस पर चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके से बार बार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, उस पर क्या बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय। एक बार उनको सुनते हैं। और लगातार विपक्ष की टिप्पणी आ रही है और ये विरोध प्रदर्शन एसआईआर को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और कह रहा है कि इस तरह से हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक इस पर चर्चा नहीं कराई जाएगी। सुन लेते हैं राजीव राय को, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं। और सैन्य बलों का बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सैन्य बलों को नतमस्तक होकर सलाम। सैन्य बलों पर, हिंदुस्तान की सेना पर किसी सबको गर्व है, किसी को सवाल उठाने का न अधिकार है न कोई सवाल उठाता है। लेकिन अपनी छाती खुद ही ठोकने वाले, अपनी पीठ खुद ही ठोकने वाले, अपना जयकारा खुद ही लगाने वाले इन लोगों से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आपने सेना को सीज फायर का आदेश क्यों दिया। मुझे लगता है कि अगर सीज फायर का आदेश नहीं दिया होता तो पीओके आज हिंदुस्तान में होता। हर हर महादेव के नारे भी लगे, जय श्री राम के भी नारे लगे। भाई आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? नॉन बायोलॉजिकल पर्सनालिटी को भगवान का दर्जा नहीं दिए, इतना एहसान है देश पर कम है क्या? वो तो भगवान घोषित कर सकते हैं कभी भी उनको। तो आप ऑपरेशन सिंदूर को सफलता नहीं मानते, क्योंकि आप भी तो गए थे डेलीगेशन में। मैंने कब कहा? मैंने तो ये कहा कि सफलता ऐतिहासिक हो जाती, जैसे 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हो गए, उसे पीओके में हो जाता अगर इन लोगों ने थोड़ी सी साहस दिखाई होती और हमारी बहादुर सेना को सीज फायर का आदेश नहीं दिया होता। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही राजीव राय ने, समाजवादी पार्टी से, यूपी से सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, कि अगर सेना को नहीं रोका गया होता तो आज पीओके हमारे हाथ में होता। लेकिन सरकार सेना को रोकने के बाद उसको उपलब्धि के तौर पर ले रही है और प्रधानमंत्री अपना अभिनंदन करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री अपना अभिनंदन करा रहे हैं, ट्रंप धमका रहे हैं और प्रधानमंत्री अपना अभिनंदन जो जोर शोर के साथ करा रहे हैं। अब ये किस बात का अभिनंदन है, हम तो कम से कम ये नहीं समझ पाए। प्रधानमंत्री स्पष्ट करें किस बात का अभिनंदन है। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज काफ़ी हमले बोले हैं और जो हमले बोले हैं वो निराधार और तथ्यहीन है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी उन्होंने जो बातें कही हैं वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले ले तो। चूंकि राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के विषय में जो टिप्पणी की है वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना समझी जा सकती है। ये है, लेकिन प्रधानमंत्री ठीक है, अपना उनको शौक है अभिनंदन कराने का, तो दिन में 5-6 बार तो अभिनंदन करा ही लेते हैं, तो आज फिर उन्होंने अभिनंदन करा ये। लेकिन ये कुल मिलाकर समझिए अगर देखा जाए, ये अचानक एनडीए के सांसदों की बैठक बुलाई गई और ये एक तरीके से हेडलाइन मैनेजमेंट है। चूंकि कल जब ट्रंप ने धमकी लिखा तो सोशल पर, उसके बाद ये समझ में आया कि ये तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। फिर उसके बाद विदेश विभाग के प्रवक्ता जो हैं रणधीर जायसवाल, उनकी एक विज्ञप्ति आई, वो विज्ञप्ति जारी की गई कि साहब अमेरिका भी रूस से खरीद रहा है। लेकिन इसमें अमेरिका खरीद रहा है रूस से वो अलग बात है, लेकिन ट्रंप ने जो भारत को धमकी दी, उस धमकी का जवाब भारत की तरफ से क्या आया, ये होना चाहिए था, वो नहीं आया है अभी तक। बिल्कुल यही विपक्ष कह रहा है कि आखिर ट्रंप बार बार जो भारत को धमकी दे रहे हैं, दुनिया में क्या कर रहा है, दुनिया के रूस के साथ वो क्या कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। भारत को जो वो धमका रहे हैं, तो भारत की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बार सुनते हैं कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं। लेकिन इन सारे मुद्दों पर सरकार जिस तरह से घिरी है और उस घिरने के बावजूद प्रधानमंत्री अपना अभिनंदन करा रहे हैं, बड़ी हैरानी की बात है, जो अभी थोड़ी देर पहले संजय राउत कह रहे थे। लेकिन ट्रंप के सवाल, इन सारे मुद्दों पर मल्लिकार्जुन खड़गे स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक सदन में इस पर चर्चा नहीं होगी, विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन अपना जारी रखेगा। सुन लेते हैं मनीष तिवारी को, कांग्रेस के सांसद क्या कह रहे हैं। Well, Mr. Donald Trump's disparaging remarks hurt the dignity and self-respect of 144 crore Indians. I do hope that the government shows the resolve and the spine to stare this gentleman down. It is extremely unfortunate that in the discourse among nations, such vile language is being used by the president of the most powerful nation in the world. And the time has come to call out this constant bullying and hectoring. But yesterday you tweeted also and reminded the America about the 1971 issue.
तो ये सवाल बार बार उठ रहे हैं और कि ट्रंप क्यों कर रहे हैं, और यहां पर दो जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इतने बड़े सवाल निरुत्तरित हैं, उनका जवाब नहीं आ रहा है। और दूसरी ओर संसद भवन के भीतर, सदन के भीतर सांसदों को रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जहां पर सेना का श्रेय लेना चाहिए था उसका श्रेय लेते हुए प्रधानमंत्री अपना अभिनंदन करा रहे हैं। अमलेंदु जी, बहुत गंभीर मुद्दे हैं, और उस पर जो राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष पर प्रधानमंत्री, यह भी बहुत कुछ बता रहा है। और आपको याद होगा कि कल से लेकर जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, तो ये सीधे तौर पर हेडलाइन को मैनेज करने की कोशिश है। आज भी कहा जा रहा था कि आज जम्मू कश्मीर में जो 6 साल हो गए हैं, 5 अगस्त को ही वहां पर उसका जो राज्य का दर्जा था उसको खत्म करके उसको वहां पर केंद्र शासित प्रदेश उसको किया गया। कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ी खबर होने वाली, लेकिन बड़ी खबर का मतलब यह था कि प्रधानमंत्री का अभिनंदन कराया जाना। हाँ, तो प्रधानमंत्री का अभिनंदन जो है ये कराया जाना है, ये सबसे बड़ी खबर थी। और ये एक हेडलाइन मैनेजमेंट था। तो खैर जो बंधक मीडिया है वो तो लग गया इसको करने के लिए, लेकिन सवाल यहाँ प्रधानमंत्री पर उठ रहे हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और आज जो संसद में, जो राज्यसभा में खासतौर से बात हुई है समीर जी, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब संसद के अंदर CISF घुसेगी जी। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछा कि क्या यहाँ आतंकवादी है, यहाँ सांसद जो चुनकर आए हैं, और सांसद सिर्फ विपक्ष के नहीं है, सत्ता पक्ष के भी हैं। तो अगर सत्ता पक्ष में कोई आतंकवादी सांसद है जिसको पीठ समझती हो तो बताएगी कौन है, क्योंकि विपक्ष में तो कोई भी नहीं आतंकवादी सांसद जिसके लिए CISF बुलाई जाए। तो बताएं हरिवंश जी कि ये CISF किसके लिए बुलाई गई थी। ये सीधा सीधा सवाल एक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। समीर जी, मुझे याद है अच्छे तरीके से कि जब संसद पर हमला हुआ, और संसद पर हमला हुआ तो उसके बाद जो थी वो NSG का कमांडो जो हैं वो मानेसर में होते हैं। तो मानेसर से NSG का कमांडो ना बुलाकर सेना जो थी वो बुला ली गई थी, और सेना संसद तक पहुंच गई थी। और उस समय मैंने एक अखबार के लिए इंटरव्यू लिया था, जो एडमिरल विष्णु भागवत हैं, पूर्व नौसेना अध्यक्ष, वो बर्खास्त किए जा चुके थे, उन्होंने बड़ा गंभीर सवाल उठाया। और उन्होंने कहा कि जब मानेसर बगल में था तो वहां से कमांडोज को ना बुलाकर सेना संसद तक क्यों पहुंचाई गई। क्या इसके पीछे कोई एक तरीके से कहा जाए कि वो था प्रयास था कि ये सेना जो है संसद तक पहुंच सकती है। तो इसी तरीके से ये CISF जो संसद के अंदर पहुंच रही है समीर जी, ये बहुत खतरनाक संकेत हैं। संसद में अगर कोई उत्पात होता भी है और मान लीजिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई भिड़ंत होती है, तो उस समय भी सदन की सभापति की उससे आज्ञा से मार्शल आते हैं, उनको मार्शल को आदेश दिया जाता है कि आप इनको बाहर निकालिए। तब भी पुलिस या CISF या अर्धसैनिक बल या सेना अंदर नहीं घुसती है। और ये इसका मतलब सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला है, और लोकतंत्र को बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत खतरनाक संकेत है, और इस पर देश के अंदर गंभीर चर्चा होनी भी चाहिए। जी बिल्कुल, इसको लेकर एक गंभीर संकेत है। और जिस तरह से राज्यसभा में इस मुद्दे पर बहुत ये इस पर बात कही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर पत्र भी लिखा था, लेकिन उस पर कोई जवाब अब तक नहीं आया। और आज फिर CISF के जवानों को बुलाया गया, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे दावा कर रहे हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन हो रहा है, यानी संसद में लोगों को बोलने न दिया जाए, और बोले अगर तो फिर उनको खामोश कराया जाए, और उसको खामोश कराने के लिए वहां पर पैरामिलिट्री बुला लिया जाए। बहुत हैरान करने वाली बात है। और इधर सत्ता पक्ष के सांसद प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, उसके लिए जिस पर उनको सवाल पूछा जा रहा है कि आप जवाब दीजिए, जिस मुद्दे पर पूरा देश जानना चाहता है, उस मुद्दे पर भ्रमित करने की किस तरह से कोशिश हो रही है, यह बहुत हैरान करने वाली बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात सुप्रीम कोर्ट की कल की टिप्पणी रही अमलेंदु जी, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि आखिर जो राहुल गांधी से पूछा, हालांकि वो आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है, लेकिन वो पूछा गया कि आपको कैसे जानकारी मिली कि चीन ने कितने भूभाग पर अतिक्रमण कर रखा है भारत के, और ये आपको अगर आप इस तरह से बोलते हैं तो देशभक्त नहीं है सारी टिप्पणी। लेकिन इस पर जिस तरह से विपक्ष की प्रतिक्रिया आई है, या फिर सोशल मीडिया पर जिस तरह से इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा जा रहा है कि आखिर ये जो सर्टिफिकेट है इसको देने का काम सुप्रीम कोर्ट अब कैसे करने लगा। और एक तरीके से जो एक मुहावरा प्रचलित हो गया है कि ये व्हाट्सएप ज्ञान है, वो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे
पहुंच गया है। हाँ, और ये बड़ी चिंता का विषय है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी और उसी व्हाट्सएप का आधार लेके प्रधानमंत्री अब सुप्रीम कोर्ट की जो नहीं आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया, वो उसको वो फैसला बताकर राहुल गांधी के ऊपर हमला कर रहे हैं। हाँ, तो यही समीर चिंता का विषय है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर जो है डाइस पर बैठकर ज्ञान देंगे और उस ज्ञान के आधार पर प्रधानमंत्री जो अशोभनीय टिप्पणी करने लग जाएंगे तो चल गया लोकतंत्र। और उसके बाद फिर सदन के अंदर सीआईए से बुला ली जाएगी। तो ये तो लोकतंत्र के ऊपर खतरे जो है वो आ रहे हैं। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने बहुत बात कही है और प्रियंका गांधी ने कहा है साफ तौर पर कि मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान के साथ ये कहना चाहती हूँ कि देशभक्ति का प्रमाण पत्र जो है ना कोई जज देगा ना न्यायपालिका देगी। जी, सुन लेते हैं क्या कहा है प्रियंका गांधी ने। और इसको लेकर कल से ही बहुत सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये एक टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट के जज की, कोई फैसला नहीं है। पर इसको फैसला बताते हुए किस तरह से प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें, चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की, इसमें भी चर्चा करिए, देश को सुनने दीजिए। हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। तो ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और सदन नहीं चल रहा है, उस पर तो लगातार विपक्षी सांसद चिंता जता ही रहे हैं। लेकिन जब सदन चल भी रहा है तो सांसदों के लिए सीआईएसएफ को बुलाया जा रहा है और इधर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको फैसले की तरह ले रहे हैं। बहुत कुछ कनेक्शन नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसा कि उन्होंने एक बार कह दिया और उसको किस तरीके से लूट लिया गया। जैसे यहाँ सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया नहीं कि वो अपराधी घोषित कर दिया गया कोई विपक्ष का नेता। हाँ, बिल्कुल यही। और आप देखिए कल क्या हुआ, वो सत्येंद्र जैन 6 साल के बाद सीबीआई ने कह दिया कोई सबूत ही नहीं हमारे पास, तो क्लीन चिट दे दी। तो भाई आपने उसको, लोगों की निगाह में वो अपराधी हो चुका है, लोगों की निगाह में अपराधी हो चुका। और यही बात जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में कपिल सिब्बल ने कही कि आपने जारी कर दिया, आपने उस पर, तो मुझको तो जनता ने अपराधी घोषित कर दिया, आपने उस पर जारी कर दिया, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और समीर जी, इत्तेफाक की बात यह है कि वो केस भी, यशवंत वर्मा वाला केस भी जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में ही था। जी। और ये राहुल गांधी की जो टिप्पणी आई है राहुल गांधी पे, ये भी जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच थी, वही टिप्पणी कर रहे थे। सावरकर पे भी जस्टिस दीपांकर दत्ता कर रहे थे। और वो वीडियो, उनके चित्र जो खूब वायरल हो रहे हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ। आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज को, किसी को बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो खिंचाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे। और ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर जस्टिस दीपांकर दत्ता जो टिप्पणी कर रहे हैं वो अगर एक जज की हैसियत से कर रहे हैं, तो ये टिप्पणी एक जज की हैसियत से नहीं हो सकती। और अगर आप एक राजनेता की हैसियत से करना तो फिर छोड़िए, फिर आइए राजनीति के मैदान में आइए। जैसे अभिजीत गांगुली आए, नौकरी छोड़कर आए, चुनाव लड़े, जीतकर पहुंचे, संसद में हैं, तो आप भी चुनाव लड़िए, जीतकर पहुंचे, फिर आप राहुल गांधी पे भी टिप्पणी कीजिएगा और सावरकर के मामले में भी टिप्पणी कीजिएगा, जिस पर आपको जो टिप्पणी है वो करनी कीजिएगा। लेकिन अगर आप एक न्यायाधीश की हैसियत से कर रहे हैं तो अपनी टिप्पणी या तो आप अपने फैसले में लिखिए और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, हाँ ये तो सही है कि धारा 19(1) जो है वो है, यानी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, संविधान का कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट, तो आप ये जानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है।
और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये कैसी टिप्पणी हो गई, तो इस पर सवाल उठेंगे निश्चित तौर पे। और मुझे लगता है कि सीजीआई को इस पर गंभीरता के साथ ऐसे जजों को लगाम लगानी चाहिए जो बेमतलब की टिप्पणियां जो है वो डाइस पर बैठकर करते हैं। और ये जिस मुद्दे पर टिप्पणी की अमलेंदु जी, वो भी उसकी चर्चा भी दर्शकों के साथ करना जरूरी है कि ये जो जिस तरह से चीन ने भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर रखा है, वहां पर एक कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, कई खबरें आई हैं, कई अखबारों में ये छप चुकी हैं, आधिकारिक रूप से इस पर बयान कई सांसदों के आ चुके हैं, यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश के वहां से आने वाले सांसद तक इस पर बात कर चुके हैं। उसी मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का केस किया गया था और उस पर यह सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी है कि क्या आपने वहां जाकर देखा है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि अगर आप जाकर वहां जाएं, देख कर आएं और नाप कर आएं, तभी आपको बोलने का अधिकार है। यह बहुत हैरान करने वाली बात है और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप बिना इस तरह से गए हुए कर रहे हैं। आखिर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं, क्रेडिबल संस्थाओं में, मीडिया में छपी हुई हैं, वो अखबारों में, पत्रिकाओं में, और वो भी जब छपती हैं तो बिना किसी सबूत के पर नहीं छपती हैं और उन पर सवाल पूछा तो जा रहा है। सरकार दे उस पर जवाब कि आपने किया है या नहीं किया है। यही सारे सवाल तो पूछे जाते हैं सरकार से, लेकिन सरकार ही नहीं। जी, राहुल गांधी तो बाकायदा होकर आए हैं। 3 दिन की यात्रा लेह में करके आए, लेह और लद्दाख में करके आए हैं। बाइक चलाई है वहां, उन्होंने वहां लोगों से बातचीत की है, पूछा है, वहां लोगों ने बताया, वो वीडियोस हैं, तब कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सांसद खुद संसद में खड़े होकर कह रहा है अरुणाचल प्रदेश से आया हुआ कि दूसरा डोकलाम बनेगा तो अरुणाचल प्रदेश बनेगा। और जज साहब कह रहे हैं आप गए थे, तो जज साहब गए थे, क्या देख के आए थे कि नहीं हुआ है। बिल्कुल, इसका मतलब कि वो अगर अखबारों में छपी खबर या फिर वहां पर गए हुए हैं तो किस तरीके से ये जैसा भी है, ये टिप्पणी बहुत ही एक हैरान करने वाली है और एक सुप्रीम कोर्ट के जज से इस तरह की टिप्पणी की अपेक्षा शायद नहीं की जाती है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर लगातार उनकी इस टिप्पणी की चर्चा हो रही है कि आखिर ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं। और ये कि आप क्या जाकर आपने देखा है, अब जाकर वो देखेंगे, फिर अगला सवाल ये भी हो सकता है कि आपने उसको इंची टेप लेके नापा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर इंची टेप लेके गए कि नहीं गए ये भी हो सकता है। भाई बिल्कुल सही बात है। और देखिए इस पर किरण रिजिजू जो है CISF की जो तैनाती वाला मसला था, उस पर उन्होंने अपना वक्तव्य कहा है और उनका कहना है कि बिना मार्शल की अनुमति के नहीं आ सकता। विपक्ष गलत आरोप लगा रहा है, जबकि हरिवंश जी उसको स्वीकार कर रहे हैं एक तरीके से। वहां पर सभापति की कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति स्वीकार कर रहा है और वहां संसदीय कार्य मंत्री जो है कि नहीं है पता भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि बिना मार्शल की अनुमति के कोई नहीं आ सकता है और चिट्ठी में खड़गे जी ने गलत आरोप लगाया, ये किरण रिजिजू कह रहे हैं। तो ये CISF का मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। जिस तरीके से सबसे बड़ी बात कि अगर उन्होंने गलत आरोप लगा रहे हैं तो उनके खिलाफ फिर एक्शन ले। वहां संसद में वहां पर चूंकि ये अवमानना हो गई संसद की। बिल्कुल बिल्कुल संसद की अवमानना हो गई। और हरिवंश जी तो जो है वो बाकायदा बता रहे हैं कि कब कब क्या क्या हुआ, कौन सा सदस्य जो था दूसरे के माइक पे चला गया, किसका माइक बंद था, अपनी सीट से उठकर गया, ऐसे व्यवधान हुआ, वैसे व्यवधान हुआ। यानी वो जस्टिफाई कर रहे हैं एक तरीके से CISF को बुलाने को। और किरण रिजिजू कह रहे हैं कि वो नहीं आ सकता, आया ही नहीं, कोई आया नहीं आएगा। हाँ, ना कोई आएगा। तो ये अब जैसे कल जो था वो कह दिया हमारे जज साहब ने कि ना कोई घुसा था ना कोई आया। उसी तरीके से किरण रिजिजू साहब ने कह दिया कि बाहर से कोई फोर्स नहीं बुलाई गई, ना कोई घुसा था ना कोई आया था। लेकिन इस पे लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है और ये निश्चित तौर पे संसद का अपमान है। अभी सरकार संसद का अपमान कर रही है कि सभापति जो है जो बैठे हुए हैं डाइस पर वो कर रहे हैं। ये तो तय बाद में हो पाएगा कि कौन इसका अपमान कर रहा है, लेकिन ये निश्चित तौर पर संसद का अपमान है, सांसदों का अपमान है। और अगर ये सभापति महोदय ने बुलाई है तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाना चाहिए और अगर सरकार ने बुलाई है तो संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए। जी बिल्कुल। और सुन लेते हैं एक बार किस तरीके से क्या कहा नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि कैसे CISF आई और एक बार नहीं, शिकायत करने के बाद, पत्र लिखने के बाद आज फिर CISF को बुलाया गया, यानी पैरामिलिट्री फोर्स को सदन के भीतर बुलाया गया। राज्यसभा में ये बात कर रहे हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं और सरकार के मंत्री जो संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें गलत बयानी की है। सुन लेते हैं। ये तो सदन के भीतर कह रहे हैं, चिट्ठी की बात अगर छोड़ भी दी जाए और चिट्ठी वो गलत लिखेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसका भी प्रावधान है संसद में, व्यवस्था में। लेकिन इस बात को राज्यसभा के भीतर कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि CISF को बार बार बुलाया जा रहा है सदन के भीतर। सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, आज उन्होंने राज्यसभा में क्या कहा। धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया मैंने आपसे सर। नहीं लिया। हम
बहुत से जो रेफरेंसेस थे जो पढ़े नहीं थे आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सर दूसरी चीज मैंने क्या लिखा आपको, मैंने पढ़ता हूं। आई एम राइटिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द अपोजिशन पार्टीज इन राज्यसभा। वी आर एस्टोनिश्ड एंड शॉक्ड at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। नेचुरली टू इन्फॉर्म एवरी मेंबर्स इट इज नॉट पॉसिबल, सो आई गेव प्रेस नोट दैट आई हैव रिटन लाइक दिस वन थिंग। सर, shall I ask you, in last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, और ये कोई प्लीज बोले ना, LOP जी को बोलना प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? आपने बोल दिया to safeguard the interest of the parliamentary members. आउटसाइड हाउस दायित्व था आपको। CISF को अंदर लाते हो, मैं फिर CIS को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट करती थी। इट वॉज पार्लियामेंट। तो यही कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि संसद के भीतर प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, नारेबाजी करना ये डेमोक्रेटिक राइट है। अगर वेल में जाने का तरीका है कि वहां अपनी बात को जोरदार तरीके से उठाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां आप CISF को बुलाकर, पुलिस को बुलाकर आप सांसदों को बाहर करवा देंगे। निश्चित तौर पर यह बहुत एक गंभीर मसला है और इस पर अगर विपक्ष शांत हो गया, हालांकि शांत होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, अगर ऐसा हो गया तब तो फिर संसद का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब वैसे ही नहीं रह गया, जरूरी बातों पर चर्चा की अनुमति ही नहीं मिल रही है, उसके बाद तो फिर कोई जरूरी बात उठा भी नहीं पाएगा, पुलिस को बुलाकर, CISF को बुलाकर उठा के बाहर फेंकवा दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये लोकतंत्र जो है वो उसका अपहरण किया जा रहा है एक तरीके से पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जरिए। साफ तौर पर यह समझा जा सकता है समीर जी, चूंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं समझी जा सकती। आप CISF को आप सदन के अंदर बुला रहे हैं और सांसदों को धमकाने के लिए बुला रहे हैं, इसका मतलब समीर जी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी कमजोर हो चुके हैं और सत्ता इस तरीके की हरकतें तब करती है जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि अब उसका सत्ता में टिके रहना मुश्किल है और जनता में कोई विद्रोह पनप रहा है। इसका मतलब साफ है इस तरीके की हरकतें जो हैं। और ये भी दिख रहा है अमलेंदु जी, जिस तरीके से सेना की उपलब्धियों पर अपना अभिनंदन करा रहे हैं, यानी इस मुद्दे पर वो किस तरह से विपक्ष और देश में नहीं घिरे हैं, अपनी पार्टी और अपने संगठन के भीतर कैसे घिरे हुए हैं वो साफ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, ये तो साफ है समीर जी। और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी में उनके खिलाफ काफी ज्यादा एक तरीके से उबाल सा है और उपराष्ट्रपति का
प्रत्याशी तय करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, चूंकि आरएसएस ने पंगा फंसा दिया है। अब वो कितना सही है कितना गलत है, ये सब सत्ता के गलियारों में जो चुहलबाजियाँ होती रहती हैं वो हैं, लेकिन परेशानी निश्चित तौर पर दिख रही है। चूँकि अगर परेशानी नहीं होती और प्रधानमंत्री मजबूत होते तो इस तरीके की छोटी हरकतें करने की आवश्यकता नहीं थी कि आप CISF को सदन में बुला लें। ये तुच्छ श्रेणी की हरकतें हैं और लोकतंत्र के एकदम खिलाफ हैं। जी बिल्कुल। और इसको लेकर जो ये मुद्दे हैं कि ट्रंप बार बार धमकी क्यों दे रहे हैं, भारत के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, सरकार कुछ तो बताए इस पर, लेकिन सरकार खामोश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना अभिनंदन करा रहे हैं। इसीलिए जो ट्रंप बार बार धमकी दे रहा है यही माना जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से ही जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक सेना अंजाम दे रही थी, लेकिन उसको रोक दिया गया और कहा गया कि आप चुप हो जाइए। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव डाल दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने डर दिखा दिया कि हम भारत के साथ अपना व्यापार रोक देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है। बहुत सारे सवाल हैं और जैसा कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि जब तक इन सारे मुद्दों पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी, विपक्ष इस पर चर्चा की मांग करता रहेगा। SIR को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, आज भी हुआ। लोकसभा की कार्यवाही फिर आज स्थगित की गई, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार दबाव बनाए हुए है कि चर्चा होनी चाहिए। संसद के भीतर भी और सड़कों पर भी उतरने की तैयारी हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। 10 तारीख से बिहार में जिस तरह से अब विपक्ष का प्रदर्शन होने जा रहा है, वो एक और दबाव सरकार पर, बड़ा दबाव चुनाव आयोग पर भी और सरकार पर भी बनने जा रहा है। और इधर बीच तेजस्वी यादव ने, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, RJD नेता, उन्होंने SIR को लेकर चुनाव आयोग को एक बार फिर घेरा है। सुन लेते हैं क्या कहा है तेजस्वी यादव ने। लेकिन SIR का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया है और ये सारी चीजें, सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं कि कैसे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने की कोशिश हो रही है। सुनते हैं तेजस्वी यादव को क्या कह रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने आपको सर की दो वोटर ID कार्ड को लेकर, इसका जवाब दिया जाएगा ना, जो है तो जवाब देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चुनाव आयोग को तो बताना चाहिए ना कि भाई बूथ वाइज जो हम लोगों की डिमांड है, कई ऐसे लोग हैं जिनका छूटा हुआ, IAS ब्यास जी का खुद आप लोगों ने देखा हुआ छूटा है, कई एक घर में ही जो है उसमें 50 लोगों को जो है नाम डाल दिया गया। तो कई ऐसी गड़बड़ियाँ चुनाव आयोग की है जो हमारे पास है, वो भी गड़बड़ियाँ जो हम चुनाव आयोग को भेजेंगे और कोर्ट में भी अपने पक्ष को रखेंगे। लेकिन इलेक्शन का तो इसको लेकर, SIR को लेकर आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से लगातार संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का, ये जारी है। और इसको लेकर सरकार, चुनाव आयोग के साथ सरकार भी गिरी है। चुनाव आयोग से BJP से सांठ-गांठ के आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर। दूसरी तरफ किस तरह से संसद में जरूरी मुद्दों पर चर्चा की मांग की जा रही है और संसद में CISF बुलाकर विपक्षी सांसदों को बाहर कराने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना उस बात पर अभिनंदन करा रहे हैं जिस पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। बड़ी हैरान करने वाली बात है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराकर विपक्ष ने सेल्फ गोल किया है, जबकि पूरे देश को अब यह पता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो सवाल पूछे गए, सरकार पूरी तरह से निरुत्तर दिखाई पड़ी। प्रधानमंत्री के 2 घंटे के भाषण में एक भी सवाल का जवाब नहीं था जो विपक्ष ने पूछे थे। जो विपक्ष ने पूछे थे और देश पूछ रहा है, बिल्कुल जी हाँ, उनके भी कोई सवालों के जवाब नहीं थे। प्रधानमंत्री बता ही नहीं पाए कि सीजफायर किया क्यों, आपने सीजफायर क्यों किया, किसके कहने पे किया, ये बता ही नहीं पाया। और ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब हमारी सेना POK पर कब्जा करने जा रही थी तो आपने सीजफायर क्यों कर दिया। अगर 2 दिन रुक जाते तो POK भारत का होता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजफायर करवा दिया। ये विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है समीर जी। और प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब भी नहीं दिया, इसका कोई उत्तर नहीं दिया कि सीजफायर क्यों कर दिया गया और क्या ट्रंप के कहने पर कराया, ट्रंप के धमकाने पर सीजफायर हुआ, इसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री अपनी जगह पर हैं, लेकिन SIR को लेकर काफ़ी जो है वो बवाल है और विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। कल तो एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, राजनाथ सिंह जी प्रियंका गांधी को संसद की सीढ़ियों पर मिल गए तो प्रियंका गांधी ने कहा कि अरे SIR पर तो चर्चा करा लीजिए, और राजनाथ सिंह जी हाथ जोड़ के हंसते हुए निकल गए। तो यानी सरकार कितनी घबराई हुई दिखाई पड़ती है समीर जी कि SIR पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। विपक्ष खुलकर आरोप लगा रहा है कि सरकार और चुनाव आयोग की दुरभिसंधि है ये, और इसी के तहत जनता का मताधिकार छीनने की कोशिशें चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी बिल्कुल। और SIR को लेकर लेकिन
विपक्ष लगातार ये अपनी आवाज को उठा रहा है संसद में भी, और मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, आज भी उन्होंने दोहराया इस बात को कि इस पर हम तब तक अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से उठाते रहेंगे जब तक इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती और एसआईआर को वापस नहीं लिया जाता। विपक्ष के और भी सांसद हैं, वो लगातार इस प्रदर्शन में शामिल हैं, एकजुट हैं, और अब इसको सड़कों पर भी इस तरह के प्रदर्शन 10 तारीख से 10 अगस्त से शुरू हो रहे हैं बिहार में। एक बार सुनते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं एसआईआर को लेकर। विपक्षी सांसदों का ये कह लीजिए कि उनको डर है कि इसके जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने की साजिश की जा रही है। यही बात कह रहे हैं अवधेश प्रसाद, सुनते हैं उनको। देखिए, स्थिति बड़ी नाजुक है और लोकतंत्र को खत्म करने का सतत प्रयास सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सरकार है उसकी तरफ से, और अफसोस है कि चुनाव आयोग, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर लोकतंत्र की जो मर्यादा है और परंपरा उसको कायम करेंगे, लेकिन अफसोस है कि हमारे देश की चुनाव आयोग जो है उसकी भूमिका कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये दबाव में काम कर रहे हैं सरकार के, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। तो ये है, चुनाव आयोग की भूमिका बड़ी संदिग्ध है और वो सरकार के साथ किस तरह से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ये आरोप लग रहे हैं और बहुत हैरान करने वाले हैं एसआईआर को लेकर। और एसआईआर में आपको पता ही है कि जो ड्राफ्ट सूची जारी की है मतदाता सूची चुनाव आयोग ने, उसमें 65 लाख से ज्यादा वोटर बिहार के बाहर कर दिए गए हैं, यानी करीब पूरे जितने वोटर हैं उनका करीब 8 से 9% के करीब। और इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है, और उस पर किनके नाम शामिल है, जो मृत लोग हैं उनके नाम शामिल हैं और जो जीवित लोग हैं उनके नाम गायब कर दिए गए हैं। यही सवाल एसआईआर लागू होने से पहले भी विपक्ष पूछ रहा था और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी पूछ रहा है कि इस प्रक्रिया का फायदा क्या है, मकसद क्या है। हाँ, बिल्कुल विपक्ष पूछ रहा है और ये साफ तौर पर आरोप लगा रहा है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर आरोप लगाया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की पदयात्रा होनी है रक्षाबंधन के बाद 5 दिन की बिहार में इस एसआईआर के खिलाफ। तो मसला काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। राहुल गांधी खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है, ये खुलकर आरोप लगा रहे हैं और उसके लिए उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और आज जो था उनको एक प्रदर्शन में हिस्सा लेना था, लेकिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आकस्मिक निधन की वजह से वो दोनों कार्यक्रम स्थगित हो गए। लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री भी कल गए थे उनको श्रद्धांजलि देने, लेकिन आज अभिनंदन करा रहे हैं। तो ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अभिनंदन कराना था तो अभी तो सत्र चल ही रहा है, एक आध दिन रुक जाते जब राजकीय शोक है। बड़े आदिवासी नेता थे, आदिवासी समाज में उनकी एक बड़ी अहमियत थी और लोग उनको प्यार करते थे। हाँ, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री कोई मौका ऐसा चूकते नहीं है कि विपक्ष का कोई बड़ा नेता है तो उसका मृत्युपरांत भी अपमानना किया जाए, तो प्रधानमंत्री ऐसा कोई मौका चूकते नहीं है। तो आज प्रधानमंत्री ने देखा जाए तो दुष्यम गुरु का अपमान भी किया है। लेकिन समीर जी, एक अच्छी बात यह भी है कि चंपाई सोरेन जो है, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिर शामिल हो गए थे भारतीय जनता पार्टी में। दिल्ली अपना आँख का चश्मा ठीक कराने आए थे और चश्मा बदला तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। वो आज दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए, क्योंकि चंपाई सोरेन जो थे वो कोल्हान के टाइगर कहे जाते थे और वो जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तब तक कोल्हान के टाइगर थे। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या बना दिया, ये तो समझ में नहीं आता क्या बना दिया, वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो चर्चा चल रही है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहा जाए बहुत ज़्यादा भावुक चंपाई सोरेन हो गए। हमारे बगल में आप देख रहे हैं ये चल रहा है चंपाई सोरेन जो है, तो ये एक तरह से कहा जाए कि मन से लगे बिल्कुल पूरी तरीके से। तो चंपाई सोरेन जो है मतलब ये मन के भाव उनके जो थे, ये लंबा समय चूंकि उनका 40 साल का लगभग राजनीतिक जीवन जो है शिबू सोरेन के साथ रहा और पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो झारखंड का आंदोलन था उसमें चंपाई सोरेन उनके एक बिल्कुल राइट हैंड बनकर रहे। तो अंदर से कुछ गिलानी हो रही होगी कि आखिरी समय में मतलब शिबू
सोरेन के, चंपई सोरेन ने जो एक गलत कदम उठा लिया। लेकिन अब कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई व्यवहार नहीं होता, तो कुछ तो चंपई सोरेन की मजबूरियां रही होंगी। वो क्या मजबूरियां थी वो तो वही जाने। लेकिन आज जिस तरीके से चंपई सोरेन पहुंचे हैं देशम गुरु को श्रद्धांजलि देने, और उनका जो भाव विह्वल जो उनका वीडियो है, ये काफ़ी कुछ कहता है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी कुछ कहता है। और ये शिबू सोरेन की कल 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था दिल्ली में। और बड़े नेता थे, कई बार मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे वो। और इस पर जो सरकार के ऊपर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं वो सवाल बने हुए हैं। विपक्ष लगातार SIR और ट्रंप की भारत विरोधी बयानबाजी पर चर्चा की मांग कर रहा है, स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब से बिल्कुल परे, इन सबको नज़रअंदाज करते हुए अपना सम्मान करा रहे हैं, अभिनंदन करा रहे हैं। और विपक्ष के सांसदों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए CISF को बुलाया जा रहा है सदन के भीतर। बहुत हैरान कर देने वाला मामला है। और नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया। लेकिन जिस तरीके से ये सारी की सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, उनसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इस पर पूरा देश चिंता जता रहा है। केवल विपक्ष ने ही नहीं, अगर सोशल मीडिया को देखा जाए, बातचीत की जाए, तो किस तरीके से इस पर लोग आशंकित हैं कि आखिर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश तो नहीं की जा रही है। बार बार, चाहे वो चुनाव आयोग की भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत का आरोप हो, सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी की टिप्पणी, और फिर उस पर प्रधानमंत्री का राहुल गांधी पर वार, ये सारी चीजें बता रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि अपनी बात को मांग करने के लिए, चर्चा की मांग के लिए अगर विपक्ष वहां पर विरोध कर रहा है, तो उसको भगाने के लिए, हटाने के लिए CISF को बुलाया जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्स को सदन के भीतर। यह बहुत ही एक गंभीर मसला है। इस पर देखते हैं, चूंकि विपक्ष काफी आक्रोशित है इन सारे बिंदुओं को लेकर, इस पर चर्चा की मांग और स्पष्टीकरण की मांग को लेकर होता क्या है, इस पर रहेगी हमारी नजर। बने रहिए आप DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।